कांग्रेस में सियासी हलचल बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चर्चा है। नेता प्रतिपक्ष बदलने को लेकर के भी चर्चा तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद से ये हलचल तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष का फैसला हाईकमान करेगा। ये पूरा अधिकार हाईकमान के पास है, ऐसा भूपेश बघेल का कहना है। अब ऐसे में टीएस सिंहदेव के बयान के बाद मैं कोई प्रक्रिया नहीं देता, इस मामले में मेरा कोई दखल नहीं है, ये भूपेश बघेल का कहना है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी मंथन होगा। सिंहदेव के किसी बयान पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, आपने देखा होगा। और दूसरी बात, दीपक बैज जी 3.5-4 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तीसरी बात, ये किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है, किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, वो हाईकमान का क्षेत्राधिकार है। तो जहाँ क्षेत्राधिकार हाईकमान का है वहां में बुद्धि नहीं लगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़ रहे हैं। रोहित, अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ उथल पुथल देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर हाईकमान अब फैसला लेगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में लगातार प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के बयान जो है वो तमाम नेताओं के सामने जो है वो आ रहे हैं। पिछले दिनों याद होगा कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान आया, सबसे पहले दीपक बैज का बयान आया। उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब है उनको दिल्ली जाना चाहिए और प्रदेश की कमान युवाओं को सौंपनी चाहिए। उसके बाद टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं खुद युवा हूँ, और उसके बाद में इन तमाम विवादों के बीच में अब एक नए पद की एंट्री हो गई है, और एंट्री नेता प्रतिपक्ष पद की हुई है। क्योंकि कल जब भूपेश बघेल से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछा गया कि अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाना है, अध्यक्ष किसको बनाना है, ये हाईकमान का विषय है और हाईकमान तय करता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने इशारा तो किया है, हालांकि इशारा किस ओर है, क्या छत्तीसगढ़ में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की जो चर्चा चल रही थी उसके बाद बदलाव होगा या फिर नेता प्रतिपक्ष का भी बदलाव हो सकता है, ये तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों उथल पुथल कांग्रेस में देखने को मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी, उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, और इस पे भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो सवाल खड़ा कर रही है। और आज अजय चंद्राकर ने खुले तौर पर टीएस सिंहदेव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र कार्यक्रम चल रहा है, बाबा साहब को अपमानित करना, और बाबा साहब को अब कांग्रेस पार्टी छोड़ देना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर बयानबाजी का दौर तेज है। अंशिका, बिल्कुल, यहाँ लगातार बयानबाजी हो रही है, और भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि टीएस सिंहदेव के बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। अब इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? बिल्कुल, देखिए टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर भूपेश बघेल, क्योंकि हमको याद होगा कि पिछली सरकार में 2.5 साल का फॉर्मूला था और उसके बाद में सीधी तौर पर एक लड़ाई जो है वो दिखाई दी थी। हालांकि बाद में ये कहा गया कि 5 सालों के लिए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे, तो तब से ही खटपट जो है वो दिखाई देती है। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर एक खटपट कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव नहीं दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये तो दोनों के बीच में खटपट की खबरें अक्सर सामने आती हैं। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें लगातार सामने आती। हालांकि अभी क्या होगा, क्यों उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया, और इसी विषय को जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुद्दा बना रही है, लगातार इसको लेकर वो सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर टीएस सिंहदेव के बयान पर भूपेश बघेल को प्रतिक्रिया देने की पे क्या उनको दिलचस्पी नहीं थी, क्यों वो प्रतिक्रिया इस तरह से नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर लड़ाई जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। अंशिका, बिल्कुल, अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में यहाँ हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, बयानबाजी भी हम देख रहे हैं। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। और देखिए, एक और बड़ी अपडेट है, जहां भूपेश बघेल के बयान पर अजय चंद्राकर ने पलटवार कर दिया है। टीएस सिंहदेव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए बयान दिया है। कांग्रेस का मिशन है बाबा साहेब को अपमानित करो। दीपक बैज किसके सहारे बयान दे रहे हैं, ये भी चंद्राकर ने अब यहां पर निशाना साधा है। अजय चंद्राकर ने टीएस सिंहदेव को सलाह भी दी, बाबा साहब को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, ये एक बड़ा बयान दिया है अजय चंद्राकर ने। ऐसा है, कांग्रेस की एक बार सरकार क्या बनी, कांग्रेस में एक मिशन बन गया कि हर स्तर में बाबा साहब को अपमानित करो। दीपक बैज जी किसके सहारे वो बयान दे रहे हैं, कौन उससे बयान दिलवा रहा है? और भूपेश बघेल जी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बोल रहे हैं। फिर भूपेश बघेल जी की मुलाकात उनसे होती है मलकीत सिंह
गेंदू के घर में। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि बाबा साहब को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए।